Hey, do you need help with arithmetic progressions? I think you may. So let's do a question on arithmetic progressions, which is 16th question from exercise 5.3, page number 113 from NCERT. Says a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. एक स्कूल के अंदर अब लेट्स सपोज हमें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7 स्टूडेंट्स और ओवरऑल हमारे पास 700 रुपीज है, तो हमें उसी को ही सारे बच्चों के अंदर 7 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब अगर पहले वाले बच्चे को आपने 100 रुपीज दिए हैं तो दूसरे वाले बच्चे को आप 20 लेस दोगे, दैट मींस 80. उसके अगले वाले को और कम, 80 में से 20 चले गए 60, तो हर बच्चे को पहले वाले बच्चे से 20 रुपीज लेस देते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. तो वो 7 प्राइजेस की प्राइस क्या क्या है हमें वो निकालना है. सबसे पहले सम ऑफ रुपीज 700, हमें 7 प्राइजेस हमारे पास S7, टोटल वैल्यू है 700. 7 प्राइजेस की टोटल वैल्यू 700. एन हमें गिवन है 7. हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, बस कॉमन डिफरेंस पता है कि 2020 का है. सो कॉमन डिफरेंस पहले वाले से 20 लेस है. फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, तो हम लेट कर देते हैं. लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स. अगर फर्स्ट वाले बच्चे को रुपीज एक्स मिला है, या फर्स्ट प्राइज हम लेट कर देते हैं एक्स. लेट द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज एक्स. तो सेकेंड प्राइज क्या होगा? अगर फर्स्ट प्राइज एक्स है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी एक्स है. सेकेंड प्राइज है x माइनस 20, इसको 20 रुपीज कम मिले. थर्ड प्राइस में होगा x माइनस 20 माइनस 20, इसमें से और 20 कम, दैट मींस x माइनस 40. अब हमें चेक करना है कॉमन डिफरेंस. सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस होगी. a2 इज x माइनस 20, a1 इज माइनस x. ये कैंसिल हो गया. कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस 20. कॉमन डिफरेंस माइनस 20 है, तो यहां से एस एन का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1b. हम एस एन का फॉर्मूला इसलिए पुट कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पर सम गिवन है, उसको यूज करने के लिए पुट कर रहे हैं यहाँ पर एस एन. एन की वैल्यू गिवन है 7, तो जहां जहां n आएगा वहां पर हम 7 पुट करेंगे. 7 बाय 2 2a, a हमारे पास है x. So 7 minus 1, common difference is minus 20. So S7 यहाँ से आता है 7 by 2 2x plus 7 minus 1 is 6 minus 20. So 7 terms का sum हमें given है 700 is equal to 7 by 2 2x plus minus is minus, और 6 into 20 करेंगे तो minus 120. यहां से कॉमन निकल सकता है 2, तो 700 और इसको इधर ले जाते हैं into 2 by 7. यहां जाकर ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, इज इक्वल टू 2. अंदर बच गया क्या? जब 2 निकल गया तो अंदर आपके पास बचा x, फिर एक नेगेटिव साइन. 120 में से 2 कॉमन निकला तो बचा 60. तो ये वाला 2 7 1 का 100, ये आ गया 100 into 2, और ये 2 नीचे आ जाएगा is equal to x minus 60. 2 से 2 कैंसिल, so 100, ये 60 यहाँ पे ऐड होगा, plus 60 is equal to x. So x is equal to 160. ये वैल्यू थी हमारे फर्स्ट प्राइस. दैट मींस फर्स्ट प्राइस है रुपीज 160 का. फर्स्ट प्राइस, फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द प्राइसेस. फर्स्ट प्राइस मींस a1, ये है 160. A2 हमारे पास था x minus 20, that means 160 minus 20, it means 140. A3 मतलब 140 minus 40, so x minus 40 50 आ गया हमारे पास. A3 हमारे पास था x, ये सेकेंड टर्म थी, इससे और 40 20 लेस, माइनस माइनस प्लस करके बना माइनस 40. सो ये आ गया 100. A4 हमारे पास है 100, एंड यहाँ पर हमारा x है, x इज 160.
This is 120. 160 minus, same reason है, minus 40 है, next term पे minus 60 होगा. This will be 100. 8 by again 160 minus अब 80 होगा. तो ये आ गया हमारे पास 160 minus 80 means 80. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6 price. 160 minus 80 था, 100 करेंगे. So 60 and 7 वाले को 160 और 100 था तो 120, क्योंकि 20 लेस हो रहा है हमारे. तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से 40. फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है the value of 7 prices are 7 prices की वैल्यू पहले आती है 160, then 140, then 120, then 100, then 80, then 60, then 40. तो ये सारे 7 प्राइजेस थे जिनका टोटल करके हमारे पास आता है 700. तो इस तरह से सारे स्टूडेंट्स के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट. दिस वाज 16th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. If you have any doubt, please do write to us. The space नीचे given है उसमें लिखिए and to watch the next video for some more questions. Goodbye.